बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी दुकान का सेटअप, जो कि बदकिस्मती से हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ रहा है। क्यों ख़त्म करना पड़ रहा है वो मैं बताता हूँ वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी वीडियोस में कुछ ऐसे कमेंट आया करते थे और आते हैं कि भाई आप क्या काम करते हैं, आप सिर्फ ये यूट्यूब पर वीडियोस ही अपलोड करते हैं या इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं। जी दोस्तों, मैं काम करता हूं इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मेरी शॉप है। बड़े बेहतरीन तरीके से बनाई थी मैंने और बहुत ही दिल लगाकर बनाई थी मैंने, और सारी की सारी जितनी भी मैंने दुकान के अंदर सेटिंग की हुई है, जो मैंने खुद ही सेटिंग की थी और बहुत ही प्यारी दुकान बनाई थी। मैं आपको अपनी दुकान का सेटअप दिखाता हूं, जो कि यहाँ से उजड़ कर जाने लगा है। कोई पता नहीं है कहाँ जाने लगा है। हिस्ट्री क्या है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। हिस्ट्री ये है कि लास्ट ईयर 2018 में, यानी कि नवंबर 2018, यानी कि एंड ऑफ द नवंबर था, तो 2018 ख़त्म होने वाला था। उस वक्त मैंने ये शॉप रेंट पर ली थी। उस वक्त जब मैंने शॉप रेंट पर ली थी तो मेरा एग्रीमेंट हुआ था 1 साल का। मैंने कहा यार 1 साल का एग्रीमेंट ना करो, ज़्यादा करो। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं सिर्फ 1 साल का ही एग्रीमेंट करूँगा। मुझे क्या पता था कि आखिर में इन्होंने मुझे उठा देना है, और उठाने की वजह क्या है जी। तो एग्रीमेंट मेरा हुआ 1 साल का। उसके बाद जो है हमारा एग्रीमेंट अब फिनिश हुआ है, नवंबर 2019 में फिनिश हो चुका था, और अब यानी कि 1 साल 3 महीने हो चुके हैं मेरी शॉप को, जहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल का सामान मैंने रखा हुआ है और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग से रिलेटेड भी सामान रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक स्टोर से रिलेटेड भी कुछ मैंने सामान रखा हुआ है। और जो मेरा मेन काम था वो था रिपेयरिंग का, क्योंकि मेरे अंडर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनकी मैं रिपेयरिंग करता हूं, और उनका जो पैनलिंग का काम होता है इलेक्ट्रिकल का, सिंगल फेस, 3 फेस, मोटर रिवाइंडिंग, ईटीसी जो भी है, आप मेरी वीडियोज में देखते रहते हैं, इसका मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 1 साल 3 महीने हो गए मेरी शॉप को। तो जो दुकान का मालिक है उसने कह दिया है कि भाई मेरी दुकान को खाली कर दें। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या वजह है जी? मैं खाली कर दूंगा, मगर वजह क्या है? वजह यह है कि कहता है कि मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर खुद सेंट्री की दुकान करनी है। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर कि उन्होंने हमारे सेटअप को, इतना अच्छा खासा सेटअप लगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन सेटअप लगा हुआ है। तो मैंने कहा यार हमें कुछ थोड़ा सा और बढ़ने का मौका दो, जिनका हमारा जो है अस्टाम थोड़ा सा और आगे कर लो। कहता नहीं भाई मैं नहीं आगे कर सकता, तो जितना अस्टाम आपके साथ हुआ था वही बात जो हमारी डन है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, डन हो गई है, सो ऑन। मगर किसी इंसान के अंदर एक इंसानियत के तौर पर एक इंसानियत का नुक्ता तो होता है ना, कि हमने इतनी सेटिंग की हुई है, लाखों रुपए मैंने सेटिंग पर लगा दिए, और 1 साल का जो किराया था वो मैंने अपनी जेब से अदा किया उसको, क्योंकि नया नया कारोबार होता है। आप सबको पता है कि नया नया कारोबार में इतनी इनकम नहीं होती है। उसके बावजूद भी मेरा जो एग्रीमेंट था वो हुआ था, यानी कि 10 तारीख से पहले पहले, या 10 तारीख या उससे पहले पहले आपने किराया देना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 10 से मैंने 11 नहीं होने दी। शाजो नाजर 1-2 मंथ ऐसा था जिसमें अर्निंग बहुत कम थी, और मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी यार 1-2 दिन किराया लेट होगा तो उसकी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ठीक है कहा, कोई बात नहीं। 1-2 कहने का मतलब ये कि 1 या 2 किराया मेरा लेट हुआ है, वो भी 12-13 को मैंने पे कर दिया था। तो किराए की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कोई भी आंच नहीं आने दी कि ये ना कहे कि ये किराया लेट देता है। बहरहाल बात को खत्म करते हैं यहाँ पर कि उन्होंने ये शॉप है जो खाली करवा ली है। आपको शॉप का विजिट करवाते हैं। मुमकिन है कि ये ऐसी शॉप फिर दोबारा ना बन पाए, कि जिस तरह के मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है, मे भी मुझे दुकान ना मिले। बड़ी सर्च की है मैंने, कोशिश की है, मुझे दुकान नहीं मिल सकी। जहां पर दुकान मिलती है वहां पर रेंट बहुत ज्यादा है, 70,000, 60,000, 80,000, मगर इसके मुनासिब से हमें कोई शॉप नहीं मिल रही है। और ये शॉप जो है मैं ख़त्म करने लगा हूँ। तो ख़त्म करने से पहले, रिमूव करने से पहले
हर एक चीज आप सब भाइयों को मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने किस तरह से अपनी शॉप बनाई हुई है और कैसे कैसे मैंने अपनी सेटिंग की हुई थी और क्या क्या चीजें मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। और यही जगह है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं बैठकर वीडियोस बनाता हूं और मे बी नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी हमारी शायद इस तरह का सेटअप आपको दिखने में ना मिले, शायद इससे वो अलग सेटअप हो या पीछे खाली दीवार हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। सो मुझे अफसोस इस बात का है कि इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एक बंदे का 1 साल तक कोई कारोबार ना चले और जब उसका कारोबार चलने लग जाए और मालिक मकान कहे, दुकान का मालिक कहे आप यहाँ से दुकान खत्म करें और मेरे वालिद ने या मैंने खुद यहाँ पर दुकान करनी है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, सिर्फ मुझे ये बताइएगा। मुझे अफसोस इस चीज का है कि हमारे भाइयों के अंदर एक दूसरे का एहसास नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं है, रत्ती भर एहसास नहीं है कि यार देखो इस बच्चे ने इतना मेहनत करके यहाँ पर यह सेटअप लगाया है। मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि एक रिपेयरिंग करने वाले की दुकान में इतना अच्छा सेटअप कैसे लग सकता है और कौन लगाता है, कोई भी नहीं लगाता। मैंने यहाँ पर कितना बेहतरीन सेटअप लगाया है। चलो चलिए आपको दिखाते हैं सेटअप मैंने दुकान के अंदर क्या क्या चीजें लगाई हैं। जी दोस्तों, अगर इस व्यू से देखा जाए तो आप देख रहे हैं ये सामने की तरफ फ्रंट है। फ्रंट का मैंने शीशा लगाया हुआ था क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता था यहाँ पर शोर आता था और डस्ट वगैरह भी आती थी दुकान के अंदर बहुत ज्यादा। और बाहर की तरफ आप देख रहे हैं मेन रोड भी चल रहा है। ये मैंने शीशा लगाया था दुकान के अंदर फ्रंट, यानी कि जो फ्रंट लगा था ये मैंने लगवाया था 40,000 रुपए में। उसके बाद देख रहे हैं ये है हमारा काउंटर। ये देखें बड़ा बेहतरीन आउट क्लास काउंटर बनाया हुआ है मैंने, और साथ में ये चेयर जहां पर बैठकर मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं। और साथ में ही आपको नजर आएगा बैक साइड पर ये है डिस्प्ले, जहां पर कुछ मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिलेस, पुश बटन्स, ईटीसी चीजें पड़ी हुई हैं। ये भी एक छोटा सा डिस्प्ले नजर आ रहा है आपको साइड पर। एक्सटेंशन बोर्ड्स जो सॉफ्ट चीजें होती है यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। और साथ में आप देख रहे हैं पीटीसीएल डिवाइस जो कि 20 MB का कनेक्शन है वीडियोस अपलोड करने के लिए, आप सब भाइयों के लिए मैंने लगाया हुआ है। और साथ ही आप देख रहे हैं ये कंट्रोल लगा हुआ है, कुछ MCB लगे हुए हैं और कुछ लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पर। और बाहर की तरफ भी एक सीरीज बोर्ड लगा हुआ है ताकि बाहर कोई मोटर शोटर आए तो उसको चेक करने के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है एक LED टीवी जो कि मैंने 22,000 में बाई की थी ओरिएंट की। इसका भी मैं रिव्यू दे चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं वूफर, जयपास के वूफर। सॉरी इसका मैं रिव्यू आपको नहीं दे सका, अगर आप सब लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका भी रिव्यू आपको दे सकता हूं इंशाल्लाह। और साथ में आप देख रहे हैं यह है आपका लुकिंग ग्लास, जहां पर अपने आप को लुक करने के लिए मैंने लगाया हुआ है। और छत पर आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की सीलिंग हुई है और फैन को भी लगाया हुआ है। और ये कि देखें बेहतरीन किस्म की सीलिंग हुई है जी दोस्तों। उसके बाद ये लगे हुए रैक्स, बड़े बेहतरीन रैक्स हैं। ये मैंने गुजरांवाले से बनवाए थे जो कि 60,000 के ये रैक्स बने थे। और आप देख सकते हैं ये रैक बड़े बेहतरीन रैक्स लगे हुए हैं जो कि मैंने अपनी हड्डी पसली के मुताबिक इसके अंदर सामान को रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ भी रैक लगा हुआ है। इसको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये बेहतरीन रैक्स हैं जो कि एडजस्टेबल रैक्स हैं और यहाँ से रिमूव भी हो सकते हैं और यहाँ से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह फिट भी कर सकते हैं। और इन रैक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं ये मैंने कैबिनेट्स लगाए हुए हैं, बड़े बेहतरीन कैबिनेट्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके अंदर भी मैंने सामान को रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इनके अंदर भी सामान रखा हुआ है। ये जो कैबिनेट है ये सिर्फ लकड़ी का कैबिनेट आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि इस कैबिनेट पर मैंने जो है यहाँ पर ये लोहे का बनवाया हुआ है। ये जो लोहा है और ये यानी कि लोहे का एंगल है नीचे की तरफ 1 इंच का, और उसके अंदर जो मैंने है ऊपर चिप बोर्ड जो है लकड़ी का ये काम करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से ये लगा हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सामने वॉशिंग मशीन के पाइप्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी रैक्स आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। ऊपर की तरफ भी ये जी हमारा है इलेक्ट्रिकल का
सामान जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम साथ करके दिखाएं तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स और कुछ डब्बे, इनके अंदर मैंने सामान रखा हुआ है। ये है एलईडी बल्ब्स, कुछ सेल हो गए हैं, कुछ पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आगे जी हमारे पास बैरिंग्स, मैक्स बैरिंग्स पड़े हुए हैं। ये जी आपके पास आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर पड़ा हुआ है स्टेबलाइजर वगैरह को चेक करने के लिए। साथ में ड्रिल मशीन पड़ी हुई है। और अगर बात कर लें इन बॉक्स की तो इनमें भी टूल्स मैंने रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ग्राइंडर वगैरह और गोटी सेट, और नीचे की तरफ देख सकते हैं हीट गन। और ये यहाँ पर बहुत ही आला किस्म के मैंने ये टूल्स रखे हुए थे जो कि बदकिस्मती से लोग यहाँ पर काम नहीं करने देते, शिफ्ट करने लगा हूँ। और ये आपको नजर आएगा एक डिस्पेंसर के ऊपर वाटर की बोतल रखी हुई है पानी पीने के लिए। और साथ में यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स लटकाने के लिए बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पर कुछ मैंने टूल्स बाहर लटकाए हुए हैं, कुछ बैग के अंदर रखे हुए हैं और कुछ इनके रैक्स के अंदर रखे हुए हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले बड़ा बेहतरीन और आउट क्लास का जो डिस्प्ले मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन की हुई है, ये पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, थर्ड सीरीज और सीरीज बल्ब मैंने लगाए हुए हैं। ये भी 200 वाट का, वो भी 200 वाट का, ये सेंटर में है 100 वाट का सीरीज बल्ब। और ये छोटी मोटी चीजें चेक करने के लिए और ये बड़ी चीजें चेक करने के लिए। ये हमारे पास एम्पेयर मीटर, पूमा का बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त डिजिटल एम्पेयर मीटर है। 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। ये इंडिकेशन लाइट लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने सीक्वेंस के साथ, ताकि हमने लोड के मुताबिक जो हमने चेक करना होता है, पहले 6 एम्पेयर, फिर 10 एम्पेयर, फिर 16 एम्पेयर और ये बड़ा 20 एम्पेयर, इनके हर एक सर्किट का मैंने अलग अलग एमसीबी रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन या ड्रायर की मोटर वगैरह आ जाएगी तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर उससे बड़ी मोटर आ जाएगी तो यहाँ पर चेक करेंगे। अगर उससे बड़ी मोटर आ जाएगी तो यहाँ पर 16 एम्पेयर पर चेक करेंगे। अगर हमारे पास माइक्रोवेव या बड़ी मोटर है तो हम यहाँ पर पावर प्लग पर चेक करेंगे। और नीचे रखा हुआ मैंने एक यूपीएस जो कि लाइट्स जाने की सूरत में यूज होगा। ये आपके सामने बैटरी पड़ी हुई है। और ये जो है मेरा वर्किंग टेबल है जहां पर मैं खड़े होकर काम करता हूं, काम करता था, बल्कि करता हूं नहीं, तो खत्म होने लगा, कोई पता नहीं है क्या होगा। नीचे मैंने बॉक्स ला के रखे हुए हैं, इनके अंदर मैंने पैकिंग्स करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूं ये तमाम की तमाम दुकान जो कि मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से बनाई थी। जी दोस्तों, ये है मेरा सेटअप जो कि बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कोशिश करके जो मैंने बनाया था, आपके सामने मौजूद है। और ये टोटल मिला के तकरीबन मेरा 2 से 2.5 लाख तक जो है मेरी सेटिंग का जो खर्चा आ गया था। यानी कि जिसके अंदर मेरे रैक थे और नीचे वाले कैबिनेट थे, काउंटर था, और मैंने शीशे ग्लास लगाया है, एलईडी टीवी और साथ में टेस्टिंग बोर्ड और ये तमाम का तमाम वर्किंग टेबल, इन तमाम की तमाम चीज़ों में 2 से 2.5 लाख रुपया, मिनिमम 2.5 लाख रुपया तो पक्का है ना, जो मैंने सेटिंग करके लगाया था। जो कि अल्लाह पाक इस दुकान के मालिक को तरक्की दे, बद्दुआ तो नहीं दे सकते, हम तो चाहते हैं कि उसको अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप सब भाइयों को ये बताऊं कि अगर आप भी शॉप बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल से कम आप एग्रीमेंट ना करना। अगर आप 1 साल का एग्रीमेंट करेंगे, 1 साल में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि आप भाइयों के साथ ऐसा ना हो। और अगर हम इसके एडवांस की बात कर लें दुकान के, तो 75,000 मैंने जो है इनको एडवांस किया था, जो कि मुझे रिटर्न कर देगा, उसका भी कोई मसला नहीं है, वो तो रिटर्न एबल होते हैं, जो कि मिल जाएंगे। और देखेंगे तो आप मेरी दुकान में कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है, और बस अपनी रिपेयरिंग के मुताबिक जो जितनी मेरी जेब इजाज़त देती थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर सामान रखा हुआ है। एक मजे की चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। आप ये सर्किट जो कि फोटो सेल सर्किट होता है, किसी भी दुकान के अंदर लगा हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि दुकानों के बाहर जो अक्सर लेट आते हैं उनके दुकानों के बाहर जो लाइटें ज़्यादातर चल रही होती हैं, जो मैंने फोटो सेल सर्किट लगाया हुआ है, इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी मैंने अपनी दुकान के अंदर इंस्टॉल किया हुआ था, ताकि जो है हमारी लाइट्स वो दिन को ना चलती रहें।
जी दोस्तों, ये है हमारी दुकान का रिव्यू जो कि आप देख रहे हैं। आपको हमारी शॉप कैसी लगी है और हमारा बनाया हुआ सेटअप जो है वो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि नदीम भाई आपका सेटअप कैसा है और इसके अंदर अगर बेहतरी करनी हो तो इसमें क्या बेहतरी करनी चाहिए थी मुझे, तो क्या नहीं करनी चाहिए थी। तो बहरहाल अभी तो कोई पता नहीं है कि ये सेटअप कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। फिलहाल तो ये सारा का सारा सामान उतार कर मैं अपने दुकान के अंदर से यहाँ से रिमूव करके अपने घर में रख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई शॉप नहीं मिली है जिससे ये सामान सारा का सारा सामान जो है एडजस्ट कर सकूं। जी दोस्तों, आपको जो है हमारी दुकान कैसी लगी है, ये सेटअप आपको कैसा लगा है। अगर आपने ये सेटअप किसी भी इलेक्ट्रिकल की दुकान में देखा हो जहां पर रिपेयरिंग होती है और यानी कि रिपेयरिंग शॉप के अंदर देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी इस तरह का सेटअप और कहीं भी लगा हुआ है। मैं तो पूरा लाहौर फिर चुका हूं, जहां जहां मैं काम करने जाता हूं, आउट ऑफ सिटी भी जाता हूं, वहां पर मुझे किसी भी शॉप के अंदर ये सेटअप लगा हुआ नजर नहीं आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जितना भी दिया हुआ था उसके मुताबिक, उस हस्से के मुताबिक हमने अपनी दुकान के ऊपर यानी कि मेहनत करके दिल लगाकर हमने अपनी दुकान को सजाया था। अभी तो मैं और भी इसकी सेटिंग सोच रहा था, जहां पर ये मेरी एलईडी टीवी लगी हुई है यहाँ पर भी मैंने डिस्प्ले अब लगाना था। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पर मैं डिस्प्ले लगाकर यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर लगाता हूँ, तो उसी वक्त मुझे नोटिस दे दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ। अल्लाह पाक उनको हज करवाए, अल्लाह पाक उनको मदीने की ज़ियारत करवाए। दुआ ही निकलती है, बद दुआ नहीं दूंगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी को बद दुआ नहीं देते। कबूलियत का वक्त किसी भी वक्त हो सकता है, कोई पता नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं बद दुआ नहीं देनी चाहिए, दुआ ही देनी चाहिए। हम तो दुआ ही दे सकते हैं कि अल्लाह पाक उसको और रंग लगाए। बहरहाल एक जो होती है इंसान की फितरत में ये नहीं है कि अगले का दिल दुखाया जाए। इन्होंने हमारा दिल दुखाया है, दिल दुखाने की सजा जो है हम तो नहीं दे सकते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो देख रही है कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सो आज के जो दिन है ये अभी तो बड़े सैड चल रहे हैं, क्योंकि मुझे बजाते खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। एक तो दिल में आता है कि ये काम बिल्कुल वाइंड अप कर दूं, कि इसके बाद ये काम करो ही ना, जब तक अल्लाह पाक अपनी कोई दुकान नहीं देते, क्योंकि इन मालिकों का कोई पता नहीं होता, किसी भी वक्त ये खाली करवा सकते हैं। अब ये देखेंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं कि मैंने एक साल में मेहनत करके इतना अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, बड़ा बेहतरीन सेटअप लगाया हुआ है। और मैंने सीलिंग के अंदर जो लाइटें लगाई हैं 600 रुपए की एक लाइट है, 600 रुपए की एक लाइट है और 10 लाइटें लगाई हुई हैं कि 6000 रुपए की तो मेरी लाइटें लगी हुई हैं। जो कि ये आप रोशनी देख रहे हैं तो इस वक्त बड़ी बेहतरीन रोशनी आपको नजर आ रही है हमारी दुकान के अंदर। आप खुद अंदाजा लगाएं कि मैंने कितनी मेहनत करके मैंने और कितने शौक से मैंने ये दुकान बनाई होगी। अगर आप इस तरह से शौक पालते हैं, शौक रखते हैं और इस तरह से शौक से आप कोई भी काम करते हैं और आपको कोई कभी छोड़े यहाँ से और यहाँ पर हमने खुद काम करना है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। तो खुदा के लिए, अगर आप मालिक हैं दुकान के, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो खुदा के लिए हाथ जोड़कर आपसे इल्तिमास की जाती है कि किसी की दिल आज़ारी ना कीजिएगा। कम से कम उसको वहां पर 4 से 5 साल तो काम करने दीजिएगा ना। यहाँ पर 1 साल हमने काम किया, जो ही कस्टमर बने हमारे कहते हैं दुकान खाली कर दो, ये बात अच्छी नहीं है, मुझे बजातन अच्छी नहीं लगी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो दुकान का सेटअप है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी दुकान का सेटअप अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर जरूर हमें बताइएगा कि आपका सेटअप कैसा लगा हुआ है। और अगर हमारी वीडियोस नेक्स्ट टाइम लेट हो जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग करते हुए मुझे टाइम तो लगेगा घर में या कहीं और भी। अगर हमारी वीडियोस लेट हो जाए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। और यूट्यूब चैनल तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है, उसको बाहर तो निकालना है किसी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर इस वक्त 155 वीडियोस हो चुकी हैं और इसी तरह से जितनी भी वीडियोस मुझसे बनेंगी मैं आप भाइयों की खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के तावन से और आप सब भाइयों के तावन से और आपकी दुआओं की वजह से ये चैनल हमारा चल रहा है।
हमारी जो वीडियोस हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। आपको पता है कि YouTube पर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बहुत कम देखी जाती हैं और जो दूसरी वीडियोस हैं वो ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलने वाली नहीं है, बस गाने शाने फिल्में शिल्में ये दूसरी चीजें वो आपको मिलने वाली हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो खुदा के लिए आप इंफॉर्मेटिव चीजें देखा करें और हमारी वीडियोस को लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, और हमें भी इससे हौसला अफजाई होगी कि जो वीडियो बनाता है इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, और आप लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, कमेंट करके नहीं बताते, तो हमें ये इससे भी बड़ा दिल दुखता है कि यार ये देखो हमने इतनी मेहनत की और इसका रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आया। तो खुदा के लिए आपने भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने कम से कम हमारे साथ यहाँ पर तो अप्रिशिएट जरूर करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ अप्रिशिएट करते रहेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मैं कुछ नहीं कह सकता, और कुछ हमारी वीडियोस हैं जो शेड्यूल लगा हुआ है उनके मुताबिक तो वो तो आएंगी 9 तारीख तक हमारा शेड्यूल लगा हुआ है। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब हमारी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं उसका भी मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा। आपने सबसे पहले ये वीडियो का हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आगे दुकान बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या इसी काम को यहीं पर वाइंड अप कर दें, या कोई और सिलसिला करें, या जॉब शॉप ढूंढें, या क्या करें क्या ना करें। अपना काम का तो अपना ही मजा है। सो इस वक्त तक हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। आपने दुआ करनी है मिलकर कि अल्लाह पाक हमारे लिए और सब भाइयों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सब दूसरे भाइयों के लिए अल्लाह पाक जो है बेहतर से बेहतर हल करें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।